हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शादियों पे फजूल खर्ची करने का हम सब ने बहुत बार सुना होगा, जो कि अब आम सी बात बन गई है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसी भी शादियां हुई हैं जिनमें हद से ज़्यादा, या यूँ कह लें कि हमारी सोच से भी ज़्यादा पैसा यानी पानी की तरह बहाया गया। तो आज हम ऐसी ही शादियों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 4 पे हमारे पास आती है शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नयान की शादी। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। इसकी शादी के चर्चे दूर दूर तक किए गए। दोस्तों, ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। दोस्तों, इनकी शादी 1981 में हुई। इसकी बीवी का नाम प्रिंसेस सलमा है। दोस्तों, इनकी शादी को दुनियावी तरीक की सबसे महंगी तरीन शादियों में गिना जाता है, जिसमें $100 मिलियन खर्च हुए। दोस्तों, इस शादी के लिए 20,000 सीट्स का एक स्टेडियम तैयार करवाया गया। इस शादी की तकरीबात 7 दिन तक चलती रहीं और इस जोड़े ने घोड़े पर बैठ के सड़कों के चक्कर लगाए और लोगों में तोहफे और खाना तकसीम किया। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने 20 ऊँटों पर सोने और हीरे के जेवरात लदवा कर अपनी बीवी प्रिंसेस सलमा को तोहफे में दिए। दोस्तों, यकीनन ये बहुत ही बड़ी और महंगी शादी थी। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 3 पे बात कर लेते हैं मनीषा मित्तल और अमित भाटिया की शादी के बारे में। दोस्तों, मनीषा मित्तल इंडियन स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल की बेटी है और अमित भाटिया एक ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन है। इनकी शादी पे भी बहुत ज़्यादा लागत आई। दोस्तों, इनकी शादी 2004 में हुई और इस पर तकरीबन $60 मिलियन की लागत आई। दोस्तों, इनकी शादी 6 दिन तक चली, जिसमें इन्होंने अपने खर्चे पर पूरी दुनिया से तकरीबन 1000 लोगों को प्राइवेट जहाज़ों में फ्रांस बुलाया। इनके इन्विटेशंस मेहमानों को मेल के ज़रिए दिए गए और उसी में फ्रांस के एक 5 स्टार होटल में रूम की बुकिंग भी मौजूद थी। मेहमानों को तोहफे भी दिए गए, जिसमें सोने के जेवरात वगैरह शामिल थे। दोस्तों, इस शादी के खाने बनाने के लिए एक इंडियन शेफ़ को स्पेशल इंडिया से फ्रांस ले जाया गया। दोस्तों, इस सब के अलावा अमेरिका के मशहूर सिंगर्स ने इस शादी पर परफॉर्म किया और आईफल टावर पर आतिशबाजी का मंजर भी दिखाया गया। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 2 पे आती है प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की शादी। दोस्तों, ये बरतानिया की शाही शादी थी, जिस पे 35 मिलियन पाउंड्स की लागत आई, यानी 3.5 करोड़ पाउंड। इनकी शादी 1981 में हुई। दोस्तों, ये शादी लंदन में हुई थी और इस शादी पर 3500 लोगों को इनवाइट किया गया था। और दोस्तों, इसके अलावा लंदन की सड़कों पर तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग इस जोड़े की एक झलक देखने के लिए निकले थे। दोस्तों, ये शादी 11 साल तक बस चली। ये जोड़ा 1992 में अलग हो गया था और 1996 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया। दोस्तों, इसके बाद 1987 में यानी तलाक के 1 साल के बाद लेडी डायना की कार हादसे में मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं किम कार्दाशियन और क्रिस हेम्सवर्थ की शादी के बारे में। दोस्तों, किम कार्दाशियन रियलिटी टीवी स्टार हैं और एक मॉडल भी हैं, जबकि क्रिस हेम्सवर्थ एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। दोस्तों, इनकी शादी 2011 में हुई थी। इस महंगी शादी पर $10 मिलियन खर्चा हुआ था, यानी $1 करोड़। दोस्तों, इनकी शादी की सबसे हैरत अंगेज और दिलचस्प बात यह थी कि इनकी इस शादी पर इनके अपने पैसे नहीं खर्च हुए थे। इनकी शादी का सारा खर्च एक वेबसाइट ने उठाया था और बदले में इन्होंने अपनी शादी दिखाने के सारे राइट्स उनको दे दिए। और दोस्तों, इस वेबसाइट पर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस शादी को देखा और इन्होंने तकरीबन $18 मिलियन अपनी तस्वीर बेचकर कमा लिए। इसके अलावा दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शादी सिर्फ 72 दिन तक चली और 20 अगस्त 2011 को इस शादी के सिर्फ 72 दिन के बाद ये जोड़ा अलग हो गया और 31 अक्टूबर 2011 को किम कार्दाशियन ने तलाक का मुतालबा सामने रख दिया। तो दोस्तों, ये थी चंद महंगी तरीन और फजूल खर्चों वाली शादियाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आप हमें वो टॉपिक्स जिन पर आप वीडियोस चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।